इम्प्लो पेंसी न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो पेंशनर और फैमिली पेंशनर है, उनकी पेंशन वर्दी को लेकर एक पत्र जारी हुआ है, एक लेटर जारी हुआ है, जो आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। यह पत्र जो है वह भारतीय रेल तकनीकी पर्यवेक्षक संघ है। जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि जो भारतीय रेल तकनीकी पर्यवेक्षक संघ है, उसके द्वारा ये पत्र लिखा गया है। और ये पत्र किनको लिखा गया है, तो ये पत्र लिखा गया है जो सेक्रेटरी फाइनेंस के एक्सपीडेंचर हैं, उनको ये पत्र लिखा गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये पत्र उनको लिखा गया है। और इसमें सब्जेक्ट जो है, विषय क्या है, इसका विषय है कि वर्ध पेंशन भोगी और अतिरिक्त पेंशन एवं जो पारिवारिक पेंशनर की दर में वृद्धि, यानी पेंशनर और जो फैमिली पेंशनर है उनकी पेंशन में वृद्धि को लेकर ये पत्र लिखा गया है। अब इस पत्र में देखते हैं कि इसमें कौन कौन से संदर्भ हैं, यानी किस चीज़ का रेफरेंस देके ये पत्र लिखा गया है। तो पहला जो है वह है पेंशन भोगियों की शिकायतें पेंशन अदालतों का प्रभाव और केंद्रीकृत पेंशन भोगियों की शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली पर 110वीं रिपोर्ट की सिफारिशें। और दूसरा जो रेफरेंस है, दूसरा जो हवाला दिया गया है, वह कोई जो पहले का जो मेमोरेंडम था उसको लेकर, उसका हवाला देकर ये दूसरा जो रेफरेंस है वह दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि इसमें कुछ आपको बिंदु दिखाई दे रहे हैं। जैसे पहला बिंदु ये रहा, दूसरा बिंदु ये जो पहला बिंदु है। अब बात करते हैं ये जो दूसरा बिंदु है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे 6 बिंदु इसमें दिए गए हैं। सबको विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और इस वीडियो को लाइक कर देवें। अब बात करते हैं जो पहला बिंदु है उसकी। तो पहले बिंदु में लिखा गया कि हम पेंशन भोगियों की शिकायतें पेंशन अदालतों का प्रभाव और केंद्रीकृत पेंशनरों की शिकायत निवारण और निवारण प्रणाली पर 110वीं रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसार पुरानी पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन और पारिवारिक पेंशन की दर पर विचार करने और संशोधित करने के लिए आपके हस्तक्षेप की मांग करते हैं। यानी कि जो 110वीं रिपोर्ट है उसके जो सिफारिशों के अनुसार है, पेंशन भोगी अपनी जो पेंशन है उसकी बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। अब दूसरा जो बिंदु है वह है कि पेंशन भोगियों की शिकायतें पेंशन अदालतों का प्रभाव और केंद्रीकृत पेंशन भोगी शिकायतें निवारण और निगरानी प्रणाली पर 110वीं रिपोर्ट के पैरा 2.28 में यह सिफारिश की गई है कि समिति का विचार है कि सरकार को 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 5% अतिरिक्त पेंशन और जो 70 वर्ष पर 10% अतिरिक्त पेंशन और 75 वर्ष पर 15% और 80 वर्ष पर 20% अतिरिक्त पेंशन और पेंशन एसोसिएशन की मांग कर सहानुभूतिपूर्वक विचार करना चाहिए। पेंशन भोगियों को समिति अनुशंसा करती है कि डीओपीपीडब्ल्यू वित्त मंत्रालय के साथ सख्ती से आगे और समिति को परिणाम से अवगत करवाएं। ये दो उस अब आप स्क्रीन पर एक टेबल देख पा रहे होंगे जिसमें आपकी उम्र आधारित पेंशन जो वर्दी है वह बताई गई है। जैसे 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर आपकी जो 5% है वह पेंशन है उसमें बढ़ोतरी होगी। 70 साल पे आपकी 10% होगी, 75 पे आपकी 15% होगी, 80 पे 20%, 85 वर्ष की आयु पे 30% हो जाएगी और 90 वर्ष की आयु पे है वो 40% और 95 वर्ष की आयु पर है वह 50% वृद्धि हो जाएगी। और जब 100 साल की आयु हो जाएगी तो आपकी जो मूल पेंशन है उसमें 100% की वृद्धि हो जाएगी, यानी कि आपकी जो पेंशन है वह डबल हो जाएगी। अब बात करें तीसरे बिंदु की, तो तीसरे बिंदु में कहा गया कि छठे वेतन आयोग के 80, 85, 90, 95 और 100 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त और पारिवारिक पेंशन भोगी हैं उनको क्रम से 20%, 30%, 40% और 50 और 100% अतिरिक्त पेंशन की सिफारिश की गई है। लेकिन यह 65 से 80 वर्ष की आयु वर्ग के लोगों की वृद्धावस्था और बीमारियों और अक्षमताओं और अन्य अप्रत्याशित आवश्यकताओं पर अतिरिक्त खर्चों को पूरा करने की आवश्यकता को पूरा नहीं करता, जो बाद में वर्षों में और भी तेजी से बढ़ता है। 100 वर्ष की आयु के बाद 100% अतिरिक्त पेंशन देने के लिए छठे वेतन आयोग की सिफारिशें 10 वर्ष या उससे अधिक आयु पर जीवित रहने और दुर्लभ संभावना को देखते हुए भ्रमपूर्ण और अन्यायपूर्ण की सातवें वेतन आयोग ने भी इन शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया है।
अब बात करें चौथे बिंदु की। चौथे बिंदु में कहा गया कि सातवां जो वेतन आयोग के पैरा है वो 10.1.11 में पाया गया कि कुल 51.96 लाख पेंशन भोगी हैं। पेंशन भोगियों में से 37% 60 से 70 आयु वर्ग है। लगभग 26% प्रत्येक 70 से 80 और शून्य आयु वर्ग में है। शेष 11% 80 प्लस श्रेणी में है। इस प्रकार अतिरिक्त पेंशन और मौजूदा दरों को जारी रखने के लिए अनुशासित सीपीसी यानी वेतन आयोग के आधार पर बढ़ी हुई पेंशन के हकदार और बढ़ती उम्र यानी 7 अतिरिक्त और या पारिवारिक जो पेंशनर हैं उनके लिए है। जो पांचवा बिंदु है वह है 80 वर्ष से अधिक आयु वाले अतिरिक्त पेंशन। अतिरिक्त पारिवारिक पेंशन प्रदान करने से केवल 11% वृद्धावस्था पेंशन भोगियों और पारिवारिक पेंशन भोगी आते हैं। 65 वर्ष की आयु में पेंशन भोगी अतिरिक्त पेंशन भोगी अपनी स्वास्थ्य स्थितियों, चिकित्सा उपचार या दवाओं आदि के लिए उच्च व्यय के कारण अतिरिक्त चिकित्सा व्यय करते हैं। अब लास्ट जो बिंदु है, छठा बिंदु है, उसमें जो कहा गया है कि वह कहा है कि अतः यह अनुरोध किया जाता है कि अतिरिक्त पेंशन या पारिवारिक पेंशन का भुगतान कृपया निम्नलिखित दरों पर किया जाए। वृद्धावस्था में चिकित्सा उपचार और स्वास्थ्य देखभाल पर होने वाले खर्च और अत्यधिक वृद्धि को ध्यान में रखते हुए जैसे कि समिति द्वारा सिफारिश की गई है वह है जो 65 वर्ष की आयु पे 5% होनी चाहिए और 70 वर्ष की आयु पर है वो 10% पेंशन वृद्धि होनी चाहिए और जो 75 वर्ष की आयु है उसमें 15% की वृद्धि होनी चाहिए। यह जो मांगे की गई है इस पत्र में। तो वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आपने अभी तक हमारे चैनल इम्प्लॉयमेंसी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें और पास में लगे घंटी के निशान को भी दबा देवें ताकि आपको कर्मचारियों और पेंशन भोगियों से जुड़ी हर ताज़ा खबर सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।